सभी कर्क राशि वाले, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 2023 का वो टाइम और आने वाले 2024 का वो टाइम जिसमें 2-3 ग्रह सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं। सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और बड़ा बदलाव अब आपके जीवन में होने जा रहा है। कौन सा है वह बदलाव, कब होगा और क्या उसमें आपको उपाय करने चाहिए, क्या आपको लाभ है, आदि सभी विस्तृत जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, वहाँ से कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के अलावा मित्रों आपको बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तब आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कर्क राशि वालों पर जहाँ शनि की ढैया चल रही है वहीं पर 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। सबसे पहला परिवर्तन, मतलब सब परिवर्तन इससे पहले भी आएगा, परंतु सबसे ज़बरदस्त और सबसे जो एक अच्छा परिवर्तन जिसके आप इंतजार कर रहे हैं वह है 4 नवंबर। 4 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो अब तक देखा गया है कि कर्क राशि वालों पर कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं अवश्य देखी गई होंगी। जब से शनि वक्री हुए, जैसे कि बैक पेन होना, शरीर में किसी हिस्से में दर्द होना, हड्डी से संबंधित या फिर नाक कान गला या साइनस की दिक्कत होना, इन सभी चीज़ों में शनि अब आपको स्वास्थ्य से संबंधित एक अच्छे परिवर्तन को दिखाएंगे। वहीं अगर आपकी कुंडली के अंदर ही शनि की स्थिति खराब है, शनि वहाँ भी वक्री है, शनि नीच राशिगत है, शनि शत्रु क्षेत्रीय है, मंगल राहु आदि क्रूर ग्रहों से प्रभावित है या सूर्य के साथ में युति है, तब आपको क्रिटिकल समस्याएं फिर भी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जन्म पत्रिका दिखवाएं। आपकी कुंडली के अंदर जिस प्रकार का शनि दोष है उसी प्रकार की रेमेडी आप करने लग जाएं, निश्चित तौर पर आपको 100% लाभ देखने के लिए मिलेगा। अच्छा परिवर्तन यह भी होगा, जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको बहुत अच्छे परिवर्तन देखने के लिए मिलेगी। हालांकि शनि की जो दृष्टि रहेगी वह पंचम भाव पर रहेगी और जब तक शनि की दृष्टि वहाँ पर रहेगी तब आपको प्रेम प्यार में, लव अफेयर में, एक्स्ट्रल मैरिटल अफेयर में या इसके अलावा किसी भी प्रकार की यारी दोस्ती करने में नुकसान हो सकता है। लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा अपने अपने पार्टनर के साथ में जरूर देखा जा सकता है। 4 नवंबर के बाद हालांकि आपका समय इन सभी चीज़ों के लिए बेहतर होता हुआ नजर आने लगेगा और 4 नवंबर के बाद से ही चाहे लव मैरिज की बात कहो, चाहे लव रिलेशंस की बात कहो, चाहे आपकी पढ़ाई के क्षेत्रों की बात करो, सब कुछ आपके पक्ष में आता हुआ नजर आने लगेगा। इसी के अलावा जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, पंचम भाव पर जब, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी दशम भाव पर हैं और देवगुरु बृहस्पति अभी 2024 में सब आपके एकादश भाव में संचरण करेंगे, तब उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वह पंचम भाव पर पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के पड़ने से यानी कि अप्रैल 2024 के करीबन जो लोग संतान प्लानिंग के बारे में विचार कर रहे हैं उनको भी बड़े अच्छे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे और संतान पक्ष से जो चिंताएं आपके सामने चल रही थी, जो समक्ष आपके चल रही थी, वह चिंताएं भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। आपको अप्रैल 2024 से ही जब गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो लव रिलेशन में मैरिज के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। विद्यार्थियों की कामनाएं पूर्ण होने लग जाएंगी। आपकी जो इच्छा थी फॉरेन ट्रैवल को लेकर के, व्यापार करियर के सेटलमेंट को लेकर के, किसी चीज़ में निवेश करने के या किसी व्यापार को बनाने के लिए या भवन भूमि वाहन मकान आदि को खरीदने के लिए, इस प्रकार की कई चीज़ें आपकी सिद्ध हो सकती हैं, यानी कि आपकी अभिलाषा इच्छा पूर्ण हो सकती है। इसी के साथ साथ जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था, देवगुरु बृहस्पति जैसे ही एकादश भाव में संचरण करेंगे विवाह के प्रबल योगों का निर्माण कर देंगे। अच्छे अच्छे विवाह जीवन में आने लग जाएंगे और हो सकता है कि 2024 में ही आपकी शहनाई बज जाए। अगर ऐसा 2024 में जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको माँ भगवती बहुत आगे कल्याण करे, परंतु आप कमेंट करके उसमें ज़रूर बताएं कि हमको यह गुरुजी ने बताया था और हमारे साथ ऐसी घटना घटी है। इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है। इसके साथ साथ राहु जो है 9th हाउस में 30 अक्टूबर के बाद में आएंगे
और जब राहु नवम भाव में आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे में आपके जितने भी भ्रम थे अपने जीवन को लेकर, कन्फ्यूज़न से, मैरिड लाइफ को लेकर, नौकरी को लेकर, प्रेम प्यार को लेकर, वे कन्फ्यूज़न्स दूर होने लग जाएंगे, यानी स्पष्टता आपके सामने आ जाएगी। वहीं इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र की बात करो, आपकी परेशानियों की बात करो, यानी आप तो करियर में थे, नौकरी में थे, आपके साथ में राजनीति या षड्यंत्र चल रहा था, आपको किसी केस में फंसाया गया था, आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे, आपको बिना बात के झूठी चीज़ों में फंसा करके आपकी मानहानि और आपकी धन हानि करवाई गई थी, इन सभी चीज़ों में आपको, इन सभी चीज़ों से राहु बाहर निकाल देगा। पिता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा खराब हो सकता है। नवम भाव में जब राहु की स्थिति रहेगी तो नवम भाव का कारक पिता को भी माना गया है, और पिता से संबंध थोड़े से आपको अच्छे बना करके चलना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि यदि पिता से संबंध खराब होंगे तो समझ लीजिए कि राहु वहाँ पर दुष्प्रभाव कर रहा है। हालांकि राहु के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को काटने के लिए एक राहु मणि, जिसका मैं हर वीडियो के अंदर जिक्र करता हूँ, वह होती है जिसको धारण करके एक हम रक्षा कवच राहु से होने वाले निर्मित दोषों से बच सकते हैं। इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आपको प्राप्त हो सकती है। पूजा पाठ में जैसे मन ना लगना, किसी अच्छी चीज़ में आप जाएं, तीर्थ पटल में जाएं, वहाँ पर आपके साथ में ऐसी घटना हो कि आपको वहाँ से वापस आने का मन करे, या फिर कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं पूजा पाठ संबंधी चीज़ों में जाने का मन ही ना करे, ये नवम भाव में राहु के प्रभाव के कारण से देखा जाता है। मुख्य रूप से धन आपके स्टोर होने के प्रबल योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि जैसी आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, आपका धन स्टोर होना, जो कि अब तक एक भी रुपए की बचत नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ तरीके से आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो लोग लोन लेना चाहते थे, लोन लेकर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे, उनका वह कार्य भी सफल होगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत परेशानी देखने के लिए मिली थी, या माता के साथ संबंध खराब हो गए थे, माता का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा। ननिहाल से संपर्क भी अच्छे सुधरेंगे, और आपका जो माता के प्रति एक लगाव खत्म हो रहा था, आपकी माता का आपके प्रति जो लगाव खत्म हो रहा था और एक लड़ाई या झगड़े की स्थिति बनी हुई थी, वह भी दूर होकर के आपस में स्नेह संबंध के साथ में आप रहने लग जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि के कारण से शत्रु कुछ आप पर प्रभावी हो सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। षष्ठम भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है तो वहाँ पर आपको थोड़ा शत्रु क्षेत्रीय शत्रुओं से बचकर रहना है। अभी 30 अक्टूबर तक गुरु राहु के साथ में ही है दशम भाव पर। आप नौकरी क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में हैं, वहाँ पर भी आपको अपने कंपटीटर से और ऐसे चुगलखोर लोगों से बच के रहना है जो कि आपकी चुगली करते हैं, यानी अपनी कोई भी निजी जानकारी उनको नहीं देनी। क्या उपाय आपको करना है? चंद्रमा के बीज मंत्र को फॉलो करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम साय चंद्रमसे नमः प्रत्येक सोमवार 108 बार। वहीं पूर्णिमा का व्रत रखना आपके लिए कल्याणकारी होगा। सूर्य को प्रतिदिन आपको अर्घ देना है। किसी भी कारण से कर्क राशि वालों पर जैसे शनि की ढैया चल रही है, आने वाले 2 साल और ये ढैया चलेगी, 6 महीने लगभग जा चुके हैं। इस अवधि में आपको शनि कृपा के लिए और नवग्रहों को कंट्रोल करने के लिए शास्त्रों के तरीके में या शास्त्रों में वर्णित नवग्रहों को कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार की औषधि होती है। इसमें 9 ग्रहों की 9 औषधि बनती है, उसका प्रयोग आपको करना सर्वोत्तम रहेगा। इसकी विस्तृत जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर यदि पहले बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम